खुद पर भरोसा रखो, एक प्राचीन गाथा। ये कहानी सिर्फ एक गाथा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर छिपी असीम क्षमता की एक पुकार है जो अक्सर खुद पर संदेह की धुंध में खो जाता है। ये एक ऐसे साधारण युवा की असाधारण यात्रा है जिसने सीखा कि दुनिया की सबसे बड़ी बाधाएं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर होती हैं। जब हम खुद पर विश्वास की नींव रखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आइए उस समय में लौट चलें जब एक गांव ने एक अनूठी चुनौती का सामना किया और एक साधारण लड़के ने अपने अटल विश्वास से इतिहास रच दिया। बहुत समय पहले की बात है, एक हरे भरे राज्य के हृदय में, जहां प्रकृति अपनी चरम सुंदरता पर थी, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम आनंदपुर था और यहाँ के लोग बड़े ही सीधे साधे, मेहनती और मिलनसार थे। आनंदपुर की खुशहाली के बावजूद एक समस्या थी जो हर साल उनके सिर पर मंडराती रहती थी। गांव के पास बहने वाली विशालकाय नदी। ये नदी जितनी सुंदर थी, बारिश के मौसम में उतनी ही भयंकर हो जाती थी। उसकी उफनती लहरें इतनी प्रचंड होती थीं कि गांव और आसपास के खेतों को बहा ले जाने का खतरा हमेशा बना रहता था। नदी पार करना तो दूर, उसके किनारे खड़े होना भी जानलेवा था। इससे गांव वालों का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाता था और व्यापार, शिक्षा व रोजमर्रा के काम ठप पड़ जाते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू शारीरिक रूप से भले ही बहुत बलिष्ठ न रहा हो, लेकिन उसका दिल सोने का था और वो प्रकृति को गहराई से समझता था। उसे बचपन से ही लकड़ी का काम करने का जुनून था। वो पेड़ों, उनकी जड़ों और डालियों के स्वभाव को इतनी अच्छी तरह जानता था जितना शायद कोई और नहीं। वो लकड़ी के साथ ऐसे घुल मिल जाता था जैसे वो उसका अपना ही विस्तार हो। वो घंटों बैठकर लकड़ियों को तराशता, उनसे सुंदर आकृतियां बनाता और उनकी मजबूती व लचीलेपन का अध्ययन करता। गांव वाले उसके इस हुनर की सराहना तो करते थे, लेकिन उसे कभी एक कुशल कारीगर से ज्यादा नहीं मानते थे। यही कारण था कि रामू के भीतर खुद पर भरोसा कुछ कम था। वो अक्सर दूसरों की राय को अपनी अंतरात्मा की आवाज से ज्यादा महत्व देता था। उसे लगता था कि शायद वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। गांव की नदी की समस्या इतनी विकट हो चुकी थी कि मुखिया ने एक बार फिर एक बड़ी सभा बुलाई। उन्होंने घोषणा की, मित्रों, इस नदी से हमारा गांव हर साल त्रस्त रहता है। जो कोई भी इस पर एक सुरक्षित और स्थायी पुल बनाने का तरीका खोजेगा, उसे गांव में सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा और उसे जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस घोषणा के बाद राज्य के कोने कोने से बड़े बड़े इंजीनियर, अनुभवी कारीगर और वास्तुकार आनंदपुर पहुंचे। उन्होंने अपनी किताबों का ज्ञान और सदियों के अनुभव का निचोड़ लगाकर कई योजनाएं बनाई। किसी ने पत्थर के पुल का सुझाव दिया तो किसी ने लोहे के ढांचे का। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था और उसके नीचे की मिट्टी इतनी दलदली कि कोई भी नींव टिक नहीं पा रही थी। एक के बाद एक योजना असफल होती गई। हर असफलता ने न केवल उन कारीगरों का बल्कि पूरे गांव का मनोबल गिरा दिया। लोगों में निराशा फैलने लगी। रामू भी चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके मन में एक विचार कौंपल की तरह फूट रहा था, माइनस एक ऐसा विचार जो उन बड़े बड़े इंजीनियरों के जटिल नक्शों से बिल्कुल अलग था। उसने सोचा कि अगर विशाल जड़ों वाले वर्षों पुराने पेड़ों को नदी के दोनों किनारों पर इस तरह लगाया जाए कि उनकी जड़ें गहरी जम सकें और फिर उनकी मजबूत लचीली डालियों को एक विशेष तरीके से आपस में गूंथकर एक जीवंत पुल का ढांचा बनाया जाए तो शायद ये काम कर सकता है। ये प्रकृति के साथ मिलकर काम करने का एक तरीका था, न कि उसके खिलाफ जाने का। ये विचार उसके लकड़ी के प्रति गहरे ज्ञान और प्रकृति की समझ से आया था। लेकिन जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, वैसे ही उसके भीतर का डर और संदेह जाग उठा। एक साधारण लकड़हारा, उसने खुद से कहा, ये बड़े बड़े विद्वान और अनुभवी कारीगर हार मान गए तो मैं क्या कर पाऊंगा? लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरी बात को मजाक समझेंगे। इस डर ने उसे जकड़ लिया। उसने अपना अनूठा विचार किसी को नहीं बताया। वो जानता था कि उसके पास एक असाधारण हल है, लेकिन खुद पर उसका इतना कम विश्वास था कि वो इसे प्रस्तुत करने या इसे सफल बनाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। उसका मन लगातार इस दुविधा में उलझा रहा। रामू अपने विचारों के बोझ तले दबा हुआ था, जैसे किसी भारी पत्थर के नीचे दब गया हो। रातों की नींद उड़ चुकी थी और दिन का चैन गायब था। एक दोपहर जब वो गांव के बाहर एक बरगद के घने पेड़ की छाया में उदास बैठा था, जहां अक्सर एक बूढ़े और ज्ञानी गुरु आया करते थे, उसकी नजर गुरु पर पड़ी। गुरु अपनी आयु के कारण धीमी गति से चलते थे, लेकिन उनकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने रामू की उदासी को तुरंत भांप लिया। क्या बात है वत्स, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या कोई चिंता तुम्हें खाए जा रही है? गुरु ने प्रेम और करुणा से पूछा। रामू ने हिचकिचाते हुए अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज में डर और निराशा साफ झलक रही थी। उसने गुरु को अपने विचार के बारे में बताया कि कैसे वो पेड़ों की डालियों से एक पुल बना सकता है, लेकिन साथ ही उसने अपने मन के डर और संदेह को भी खोलकर रख दिया। गुरुदेव, उसने कहा,
मुझे लगता है मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे पुल बन सकता है, लेकिन मैं डरता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ लकड़हारा हूँ। ये बड़े बड़े लोग असफल हो गए। अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुरु ने रामू की पूरी बात धैर्य से सुनी। उनकी आंखों में कोई निर्णय नहीं था, केवल समझ थी। उन्होंने धीरे से रामू के कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। वत्स, उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी असफलता क्या है? वो कोशिश न करना है, किसी भी विचार को जन्म लेने से पहले ही मार देना। तुम्हारे अंदर एक अनूठा विचार आया है क्योंकि तुम्हारे पास लकड़ी और प्रकृति की एक गहरी सहज समझ है। ये ज्ञान तुम्हें सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि तुम्हारे वर्षों के अनुभव, तुम्हारे अवलोकन और तुम्हारे प्रेम से मिला है। ये तुम्हारा विशेष गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। गुरु ने एक पल रुका और फिर मुस्कुराते हुए आगे बोले, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशेष गुण होता है, कोई न कोई छिपी हुई प्रतिभा। असली ताकत तुम्हारे विचारों में नहीं, बल्कि उन पर तुम्हारे अटूट विश्वास में है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गुरु ने अपनी कहानी शुरू की। एक छोटा सा बीज था जो जमीन के नीचे दबा हुआ था। उसे विश्वास नहीं था कि वो एक बड़ा विशाल पेड़ बन सकता है। वो डरता रहा कि अगर वो बाहर आया तो तेज हवाएं उसे तोड़ देंगी या कोई उसे कुचल देगा। वो वर्षों तक जमीन के नीचे डर में पड़ा रहा। लेकिन एक दिन उसने अपने भीतर की आवाज सुनी जिसने कहा, हिम्मत करो, विश्वास रखो। जब उसने खुद पर भरोसा किया और बाहर आने की हिम्मत की तो धीरे धीरे वो अंकुरित हुआ, बड़ा हुआ और एक विशाल बरगद का वृक्ष बन गया, जिसने अनगिनत जीवों को छाया दी, फल दिए और आश्रय प्रदान किया। ठीक वैसे ही तुम्हारा विचार भी एक छोटे से बीज की तरह है। अगर तुम उसे विश्वास का पानी दोगे तो वो निश्चित रूप से पनपेगा और एक विशाल वृक्ष की तरह सफल होगा। गुरु ने अपनी बात जारी रखी, याद रखो वत्स, दूसरों की राय से ज्यादा जरूरी तुम्हारा खुद पर भरोसा है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो ये दुनिया कैसे तुम पर भरोसा करेगी? सफलता या असफलता तो केवल परिणाम है, लेकिन प्रयास करना और अपनी क्षमता पर विश्वास रखना ही सच्ची जीत है। जाओ, अपने विचार पर काम करो, उसे दुनिया के सामने लाओ। गुरु की बातों ने रामू के भीतर सोए हुए आत्मविश्वास की एक छोटी सी लौ को एक मशाल में बदल दिया। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से वर्षों का एक बड़ा बोझ हट गया हो। गुरु के शब्दों ने उसे हिम्मत दी और उसने तय किया कि वो अपने विचार को सबके सामने रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसे अपनी काबिलियत पर शक नहीं था, बस उसे ये साबित करना था। अगले दिन की सुबह आनंदपुर गांव के मुखिया के दरबार में रामू आत्मविश्वास से भरा हुआ पहुंचा। उसकी चाल में एक नई दृढ़ता थी और उसकी आंखों में एक नई चमक। उसने मुखिया और गांव वालों के सामने अपनी अनोखी योजना प्रस्तुत की। मुखिया और गांव वाले पहले तो थोड़े हैरान हुए, क्योंकि ये तरीका उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। ये उनकी पुरानी सोच से बिल्कुल हटकर था। कुछ अनुभवी कारीगरों और बड़े बड़े इंजीनियरों ने रामू के विचार पर संदेह भी व्यक्त किया। उन्होंने इसे बच्चों जैसा खेल बताया, लेकिन रामू ने इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने गुरु के शब्दों को याद किया और इस बार पूरी विनम्रता लेकिन अटूट आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी। उसने विस्तार से समझाया कि कैसे मजबूत और लचीली जड़ों वाले विशाल पेड़ों को नदी के दोनों किनारों पर रोपा जाएगा। उनकी जड़ों को मिट्टी में गहराई तक जमने दिया जाएगा और फिर उनकी मजबूत जीवंत डालियों को एक विशेष तकनीक से आपस में गूंथकर एक ऐसा पुल बनाया जाएगा जो नदी के सबसे तेज बहाव को भी झेल सके। उसने समझाया कि ये पुल सिर्फ लकड़ी और पेड़ों का नहीं होगा, बल्कि ये प्रकृति की शक्ति और मनुष्य की बुद्धिमत्ता का एक संगम होगा। मुखिया, जो कई दिनों से निराशा में डूबे हुए थे, रामू के आत्मविश्वास, उसकी प्रकृति की समझ और उसके अनोखे विचार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू को एक मौका देने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि ये एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। रामू ने तुरंत अपने काम में जुट गया। उसने पूरी लगन और अथक मेहनत से काम शुरू किया। उसने गांव के कुछ अन्य युवाओं को भी अपने साथ लिया, जो उसके नए विचारों को समझने और अपनाने के इच्छुक थे। रामू ने उन्हें न केवल पुल बनाने का तरीका सिखाया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उन्हें अपने विचार पर विश्वास करना और खुद पर भरोसा रखना सिखाया। जब भी कोई नई चुनौती आती, जैसे कोई डाली टूट जाती या कोई पेड़ ठीक से नहीं लग पाता, रामू गुरु की बातों को याद करता और खुद पर भरोसा रखता। वो जानता था कि असफलता सिर्फ सीखने का एक मौका है। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत, अनगिनत घंटों के परिश्रम और अटूट विश्वास के बाद अंततः पुल बनकर तैयार हो गया। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये कला और प्रकृति का एक अद्भुत संगम था। यह एक जीवंत पुल था जो हर गुजरते साल के साथ और मजबूत होता जाता।
जब पहली बार लोगों ने उस पुल को पार किया तो उनके चेहरों पर खुशी, आश्चर्य और कृतज्ञता का मिला जुला भाव था। पुल मजबूत और पूरी तरह से सुरक्षित था। अगले बारिश के मौसम में जब नदी एक बार फिर उफनी और अपनी पूरी शक्ति पर थी तो लोग डर से कांप उठे। लेकिन इस बार पुल अटल खड़ा रहा। एक भी पेड़ नहीं हिला, एक भी डाली नहीं टूटी। गांव वालों की खुशी और गर्व का ठिकाना न रहा। उन्होंने तालियां बजाईं और रामू का नाम पुकारा। रामू अब सिर्फ एक लकड़हारा नहीं था, वो गांव का हीरो बन गया था। लोगों ने उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी दूरदर्शिता और उसकी अटूट हिम्मत की खूब तारीफ की। उसे मुखिया द्वारा दिए गए इनाम से कहीं ज्यादा बड़ा इनाम मिला था, माइनस वो आत्मविश्वास जो उसने खुद में पाया था। उसने सीखा कि जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उसने ये भी सीखा कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि प्रकृति की समझ और अपने हुनर पर विश्वास में भी होता है। रामू की कहानी दूर दूर तक फैल गई और उसने न केवल आनंदपुर बल्कि आसपास के सभी गांवों के लोगों को प्रेरणा दी। उसने ये साबित कर दिया कि असली शक्ति किसी के पद, उसकी संपत्ति या दिखावे में नहीं होती, बल्कि उसके भीतर छिपे विश्वास, संकल्प और खुद की क्षमताओं पर भरोसे में होती है। इस घटना के बाद से गांव के लोग रामू को अब केवल रामू नहीं बल्कि आत्मविश्वासी रामू के नाम से जानने लगे। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती रही कि खुद पर भरोसा रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। यह गाथा आज भी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी जीत वो है जब हम अपने भीतर के डर पर विजय प्राप्त कर खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं।